आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, कौन सी करणी सबसे बड़ी है? करणी के अंदर 3 जिसकी करणी घात है 4, करणी के अंदर 4 जिसकी करणी घात है 3, या करणी के अंदर 2 जिसकी करणी घात है 3। तो हमें कभी भी अगर किसी करणी की तुलना करनी होती है कि कौन सी करणी बड़ी है या कौन सी करणी छोटी है, तो जो करणी की जो घातें हैं वो समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी करणी घात कितनी है? 4, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की करणी घात समान है, ठीक है। दोनों की करणी घात कितनी है? 3 है। लेकिन इसके सापेक्ष में इन दोनों की करणी घात समान नहीं है, अर्थात इसकी 4 है और इन दोनों की 3 है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों की करणी घातों को पहले एक समान बना देते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पे जो तीनों की करनी घात है उनका लसा निकाल लेता है। यहाँ पे जो प्रथम संख्या है उसकी करनी घात कितनी है? 4। जो द्वितीय संख्या उसकी करनी घात कितनी है? 3। और तृतीय उसकी भी करनी घात कितनी है? 3। इसका हमें लसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 3 3। ये जो 4 है वो किससे कट जाएगा? 2 से। कितनी बार में? 2 बार में। उसी प्रकार से ये जो 2 है वो किससे कट जाएगा? 2 से। कितनी बार में? 1 बार में। और 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को वैसे का वैसा लिख लेते हैं। अब ये जो 3 है वो किससे कट जाएगा? 3 से। कितनी बार में? 1 बार में। तो ये सब एक एक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? ये 2 गुने 2 गुने 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 12। तो अर्थात इनकी इसका लसा क्या आ गया? 12 आ गया। तो अर्थात जब हम इन तीनों की करनी घात को समान करेंगे तो वो करनी घात कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो हम एक एक करके सबकी करनी घात को 12 में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? करनी के अंदर 3 जिसकी करनी घात कितनी है? 4। इसको घात रूप में हम लिख सकते हैं। इसको घात रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/4। 3 की घात 1/4, क्योंकि इसकी करनी घात कितनी है? 4 है। तो अगर इसको हमें 12 बनाना होगा तो हम इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 का, क्योंकि 4 गुने 3 कितना होता है? 12। तो अगर नीचे 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 3/12। अब ये जो 3 है वो अंदर आ जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 3। अब यहाँ पे 3 अंदर आ गया तो क्या बच गया? 1/12, क्योंकि हमें सबको करनी की घात 12 में बदलना है, इसलिए यहाँ पे 1/12 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? 3/12 था, तो इसलिए 1/12 बनाने के लिए क्या किया? 3 को अंदर भेज दिया। तो 3 की घात 3 कितना हो जाता है? 27। और 27 की घात कितना आ गया? 1/12। तो यहाँ पे क्या आ गया? करनी की घात कितनी आ गई? 12 आ गई। और करनी के अंदर की संख्या कितनी आ गई? 27। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, करनी की घात 12 और करनी के अंदर जो संख्या है वो कितनी है? 27। नहीं लिखते तो भी चलता, ठीक है। एक ही मतलब है इन दोनों का। तो यहाँ पे दूसरी जो संख्या है वो क्या दिया हुआ है? घनमूल 4। यहाँ पे लिख लेते हैं, घनमूल 4। तो इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इस करनी की घात कितनी है? 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3। तब इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा? 4 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 का अगर नीचे गुणा करेंगे तो 4 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 4 की घात 1 गुने 4 4 और 3 गुने 4 12। यहाँ पे हमारी घात कितनी होनी चाहिए? 1/12। तो हम ये जो 4 है उसको अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 की घात 4 और इसकी घात 1/12। तो 4 की घात 4 कितना हो जाएगा? 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो हो जाएगा 16 गुने 16, अर्थात 256 की घात 1/12। तो अगर इसको करनी के रूप में लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? करनी की घात 12 और उसके अंदर कितना आ जाएगा? 256। इसी प्रकार से जो तीसरी संख्या है उसको भी हल कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है? घनमूल 2। तो यहाँ से घनमूल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1/3, क्योंकि करनी की घात 3 है इसलिए। तब यहाँ से इसको भी 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो यहाँ पर भी 4 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 की घात 1 गुने 4 4
और 3 × 4 कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, जब ये जो अब यहाँ पे भी घात कितनी बनानी है, हमें 1/12 बनानी है। ये जो 4 है उसको अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 1/12। तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 अर्थात कितना आ जाएगा ये 4 × 4 अर्थात 16 की घात 1/12। तो इसको भी अगर करनी के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करनी के अंदर 16 और करनी की घात कितनी है 12। तब यहाँ से इन तीनों की करणियों की घात कितनी हो गई 12 हो गई। तो हम तीनों की अगर संख्याओं की तुलना करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है 256। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ 256 बड़ा है किससे 27 से, और ये 27 बड़ा है किससे 16 से। ठीक है, तो ये जो 256 है वो किसको हल करते हुए आया, घनमूल 4। तो घनमूल 4 बड़ा होगा 27 किसको हल करने पर आया घनमूल 3। घनमूल 3 से बड़ा घनमूल नहीं क्या करनी के अंदर 3 जिसकी करनी की घात कितनी है 4, इससे बड़ा होगा ये। और ये 16 किसको हल करने पर आया घनमूल 2। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये वाली करनी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः घनमूल 4 सबसे बड़ी करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।